ये है लावा का नया स्मार्टफोन लावा स्टॉर्म 5G। इसकी यूनिक चीज़ ये है कि ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 प्रोसेसर के साथ में आता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया हुआ है, वो भी फुल HD प्लस। 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें दिया हुआ है। प्रीमियम डिज़ाइन है और ये 5G स्मार्टफोन है। इस पर आप जियो एज वेल एज एयरटेल का जो 5G नेटवर्क है उसे यूज़ कर पाएंगे। जहाँ तक प्राइसिंग का सवाल है वो प्रीमियम लेवल का नहीं है, बजट फ्रेंडली है और मुझे लगता है कि इसका जो प्राइसिंग है ये अंडर ₹15,000 होगा। एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या है उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर जो थंबनेल है वहाँ पर आपने देख लिया होगा। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। तो मुझे ये स्पेशल टाइप का बॉक्स पैक मिला हुआ है। ये है लावा स्टॉर्म 5G। ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बॉक्स पैकिंग है। यहाँ पर ये लाइटिंग इफेक्ट्स दिया हुआ है। अब ये स्पेशल टाइप का बॉक्स पैक मुझे मिला हुआ है और यहाँ पे देखिए ये स्लाइड करते ही इसके अंदर है हैंडसेट। ये देखिए स्टॉर्म 5G लावा का नया स्मार्टफोन। चलिए जो बॉक्स है इसे निकाल देते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है बॉक्स पैकिंग। ये फ्री सर्विस एट होम फीचर के साथ में आता है और प्राउडली इंडियन, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और की फीचर्स यहाँ पर पीछे की तरफ मेंशन किया हुआ है। चलिए इसे खोलते हैं। तो बॉक्स के अंदर ये है एक और बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर ये सिलिकॉन केस दिया हुआ है और ये है हैंडसेट। ये है गेल ग्रीन कलर वेरिएंट। ये देखिए ये ऐसा दिखता है। फ्री सर्विस एट होम 24 आवर्स सर्विस प्रॉमिस के बारे में जानकारी आपको ये जो कार्ड है इसके ऊपर मिल जाएगा। ये है सिम ट्रे इजेक्ट पिन, ये है डेटा केबल और बॉक्स में है ये 33 वाट का चार्जर। प्राइसिंग के हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया लग रही है। एक तरह से प्रीमियम डिज़ाइन है और पीछे जो मटेरियल यूज़ किया गया है काफ़ी बढ़िया है, ग्लास जैसा फील दे रहा है और काफ़ी स्मूथ भी है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा स्लिपरी भी है, तो बेहतर होगा कि आप अगर इस पर कोई केस यूज़ करें तो एक तो अच्छा ग्रिप भी मिलेगा प्लस प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। ये साइड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है। ये है वॉल्यूम रॉकर, ऊपर सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया हुआ है और नीचे की तरफ स्पीकर आउट वेंट है, टाइप सी पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और ऑडियो जैक और यहाँ पर है सिम ट्रे। ये ट्रिपल स्लॉट्स के साथ में आता है। आप इसमें 2 5G सिम और एक माइक्रो SD कार्ड एक साथ यूज़ कर पाएंगे। ये है इसका डिफ़ॉल्ट इंटरफेस और काफ़ी क्लीन OS है। अनवांटेड एप्लीकेशंस यहाँ पर नहीं दिया हुआ है जो कि अच्छी चीज़ है और इसमें FM रेडियो भी दिया हुआ है। इनकेस आप FM के शौकीन है तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें 8GB रैम है प्लस 6GB वर्चुअल रैम, मतलब कि रैम एक्सपेंशन के ज़रिए आपको मिल जाएगा। वैसे आप डबल द रैम कर सकते हैं। ये जो रैम एक्सपेंशन है इससे कुछ हद तक जो परफॉर्मेंस है ये इम्प्रूव होता है। वैसे ज़्यादा करके जो मेन रैम है उसे यूज़ किया जाता है, लेकिन जब मेन रैम कम पड़ जाता है तो जो वर्चुअल रैम है उसे यूज़ किया जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस इस पर ओपन कर पाएंगे। ये 128GB स्टोरेज स्पेस के साथ में आता है। ये UFS 2.2 स्टोरेज है, अगेन अच्छी चीज़ है इस प्राइस में। एंड्रॉइड 13 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। पंच होल डिस्प्ले 6.78 इंचेस का है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वैसे ये IPS LCD डिस्प्ले है, काफ़ी स्मूथ और रिस्पॉन्सिव भी है और जो कलर रिप्रोडक्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया है। व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छे हैं और इस फ़ोन पर आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है, इसलिए क्योंकि ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है। 580 निट्स ब्राइटनेस है। धूप में जो डिस्प्ले है काफ़ी बढ़िया तरीके से विजिबल है और 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग है। गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। रियर साइड पर जो कैमरे का मॉड्यूल है ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लेस किया गया है, जैसे कि प्रीमियम स्मार्टफोन्स पे होता है। जो कैमरे का जो बम्प है काफ़ी छोटा सा है और ये जो डिज़ाइन है काफ़ी एलिगेंट भी लगता है। इनफैक्ट रियर साइड पर 2 कैमरास दिया हुआ है। ये जो तीसरी चीज़ आप देख रहे हैं जो कि छोटा सा कैमरे की तरह दिख रहा है, ये एक्चुअली फ्लैश है। इसमें 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप रियर साइड पर दिया हुआ है और जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है। कैमरे का जो इंटरफेस है इससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस ऐप में मिलता है। एक तो फ़ोटो मोड है, यहाँ पर देख सकते हैं कि वाइड एंगल का ऑप्शन दिया हुआ है और मैक्सिमम ये 4x तक जूम इन कर सकता है। जो इंटरफेस है थोड़ा सा अलग है दूसरे स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में। और वीडियो की अगर बात करें तो मैक्सिमम आप 2K रेजोल्यूशन में वीडियोस शूट कर पाएंगे। नाइट मोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है लो लाइट फोटोग्राफी के लिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म ऑप्शन दिया हुआ है, इससे आप सिनेमैटिक स्टाइल फ़ोटोज़ शूट कर पाएंगे। पोर्ट्रेट मोड है जहाँ पर जो बैकग्राउंड है ब्लर होता है। ब्यूटी मोड है और मोर में आपको
ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये है कुछ सैम्पल्स, ये मैंने पोर्ट्रेट शॉट शूट किया हुआ है। कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया है, स्किन टोन्स भी काफ़ी इम्प्रेसिव है और जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इम्प्रेसिव है। क्लैरिटी भी एकदम सुपर्ब है। और यहाँ पर मैंने जो फिल्म ऑप्शन अवेलेबल है उसे यूज़ करके शूट किया हुआ है। और ये कुछ और पोर्ट्रेट शॉट्स, ये है लॉन्ग शॉट। यहाँ पर मैं अलग अलग जो फ़िल्टर ऑप्शंस अवेलेबल है उसे यूज़ करके मैंने ये जो लॉन्ग शॉट्स है इसे शूट किया है। लुक एंड फील काफ़ी हद तक चेंज करते हैं और कुछ फ़िल्टर्स आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स दे सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो फ़िल्टर है, इसका जो आउटपुट है ये मुझे काफ़ी पसंद आया है, एकदम प्रोफेशनल कैमरे के जैसा दिख रहा है। और ये देखिए कुछ और शॉट्स, तो फ़िल्टर्स यूज़ कीजिए, लुक एंड फील काफ़ी हद तक ये चेंज करता है। ये है नाइट शॉट, ठीक ठाक है, इतना कुछ खास नहीं है। सेल्फी ये काफ़ी बढ़िया शूट करता है, ये देखिए। वैसे 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रंट कैमरा। ये है वीडियो सैम्पल, मैं चल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है? देखिए, डे लाइट में या फिर अच्छे लाइटिंग कंडीशन में आपको अच्छा शॉट मिल जाएगा, मतलब कि उस दौरान जो क्वालिटी है वो है अबाव एवरेज। लेकिन लो लाइट में या फिर नाइट शॉट्स अगर आप शूट करना चाहते हैं तो जो क्वालिटी है ठीक ठाक है, एवरेज लेवल की है। जो भी शॉट्स आप इस स्मार्टफोन के साथ में शूट करने वाले हैं, सोशल नेटवर्क्स पर आप उसे आसानी से शेयर कर पाएंगे। लेकिन कंप्यूटर पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे और खास करके जूम इन करेंगे, खास करके लो लाइट शॉट्स की अगर बात करें, तो वो इतना बढ़िया नहीं है। ये है एंटूटू बेंचमार्क स्कोर 4,41,000 के आसपास। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 5G प्रोसेसर यूज़ किया गया है। ये है 5G स्पीड टेस्ट, मैंने इस पर जियो सिम भी डाला था। ये देखिए, ये है स्कोर जियो का, 233 Mbps डाउनलोड और 12.9 Mbps अपलोड स्पीड, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन एयरटेल पर मुझे बहुत ही बढ़िया स्पीड मिला है, 507 Mbps डाउनलोड स्पीड और 74.6 Mbps अपलोड स्पीड। तो एयरटेल का जो परफॉर्मेंस है मेरे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है, ये देखिए। और ये जो हैंडसेट है, ये दोनों सिम्स, मतलब कि जियो एज वेल एज एयरटेल, दोनों का जो 5G नेटवर्क्स है वो सपोर्ट करता है। और चलिए गेम्स खेल के देखते हैं। गेमिंग यूज़ के लिए भी ये जो हैंडसेट है काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए, ये जो वर्ल्ड वॉर 2 गेम है इस पर मैं खेल रहा हूँ। इस हैंडसेट पर आपको काफ़ी बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। एक तो हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस 5G के ज़रिए आपको मिलता है, प्लस परफॉर्मेंस है ये भी काफ़ी बढ़िया है। 5000 mAh की बैटरी है इसमें, जो कि आसानी से 1 या 1.5 डेज़ का बैटरी लाइफ आपको दे सकता है। और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी इसमें दिया हुआ है। तो ये हैंडसेट और इसका जो प्राइसिंग है ये आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। इन केस अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।